कोरोना बीमारी है, कोरोना बीमारी नहीं है, फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। और दुनिया का कोई सा डॉक्टर आके खड़ा होता हो, मैं डॉक्टर हिस्ट्री से नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं साइंस का, लेकिन खड़ा होकर अगर लॉजिकल बात करोगे, जब मेरी बात में 1% भी झूठ हो, मैं FIR करो और मैंने भित्तर करो और मैंने कोर्ट में मैं साबित करूंगा कि तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो, तुम देश के लोगों को मार रहे हो, प्लान स्ट्रेटजी के तहत लोग देश को बर्बाद कर रहे हो। अपने बच्चा का नंबर आओगा, मैं लोग नुकंदा 2 साल तक कहने लग रहा अपने बालकान बचा लो, अपने बालकान बचा लो। एक भी बालक औलाद पैदा नहीं कर पाएगा। खेता में देख लो, बीज मार दिया फसला का, जोट्या का, बड़दा का, सबका बीज मार दिया, जानवरा का। इंसेमिनेशन से होते हैं आजकल अगले बालक, और अस्पताल में IVF के थ्रू बच्चे जनन लाग रहे। आने वाले टाइम में बालक पैदा करके दिखा दियो, जिनसे नौजवान एंडी हो रहे हैं वैक्सीन लगवा के न। और 2030 तक का एजेंडा है। कहीं किसी को ये बैम हो रहा होगा ये वैक्सीन की 2 पे रुक जाने वाले हैं, तीसरी आओगी, चौथी आओगी, 5वीं आओगी, 8 आएंगी, और उसके बाद जो बच गए 10 साल तक चलेगा जो गेम इनका। अगर उसके बाद भी बच गए, उससे पहले आपके शरीरों में चिप लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और मैं गारंटी से कहता हूं, अगले 1 महीने में, या वीडियो अगर बची रहेगी, अगले 1 महीने में चिप 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 की खबर अगर घर घर में ना हो तो मैंने बता दियो। इसके लोगों को ऐसा लगता है कि पार्टियां सरकार चलाती हैं, या नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या ये अरविंद केजरीवाल चला रहा है। ये भूल जाइए, ये सरकारें नहीं चलाते हैं। आज के टाइम पे अंबानी अडानी की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ के अंदर 20-30% का इन्वेस्टमेंट बिल गेट्स का है। इस वायरस की बातचीत का जिक्र चल रहा है, वो कोरोना वायरस आज तक आइसोलेट नहीं किया गया। अगर किया गया हो तो दुनिया की कोई लैब का एक एविडेंस दिखा दे सरकार, कोई सी सरकार, अमेरिका वाली, CDS, WHO, कोई भी एक। बताइए, 2019 में एक बीमारी आती है जिसका नाम कोविड-19 रखा, उस बीमारी का नाम 2017 के किसी दस्तावेज में कैसे पाया जाता है आधिकारिक तौर पर? आपको महामारी की डेफिनेशन क्यों बदलनी पड़ी भाई? इस देश के अंदर और बीमारियां कितनी हैं? 22 लाख बच्चा सिर्फ 3 वजह से मरता है अपने देश के अंदर। दस्त लगने की वजह से, इलाज ना मिलने की वजह से, और कुपोषण की वजह से। आप सोचिए, क्या इन बीमारियों के लिए सरकार इतनी सीरियस है? सीरम इंस्टीट्यूट जो ये आपका कोविशील्ड बेच रही है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिका है, जो 22 देशों में बैन है, उस वैक्सीन के अंदर 50% की पार्टनरशिप बिल गेट्स की है। आदमी अपने बच्चे को पहले कहा करता था खेती सबसे उत्तम और नौकरी सबसे नीच काम। आज के टाइम में नीच काम को सबसे टॉप पे रखा हुआ है, नौकरी के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं, अपने बच्चों को नपुंसक बनवा रहे हैं। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए तो ये कि भाई तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। वो कहता है डरो, तो नहीं सोच लिया टिक्का लुआ के गड़गड़ता मरण तक बढ़िया, अपन लड़ के रोड पे मर लेंगे भाई, वो तैयार। हाँ, लेकिन न्यू कौन मरण दे वहाँ अपनी औलादा ने? जब तक होगा अपनी फाइट करांगे, जब तक होगा अपनी लड़ाई लड़ांगे भाई। का हमेशा ये कहना होता है कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, जबकि पूरी सरकार तमाम जो चीज़ें हैं वो कह रही है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्या तथ्य है, क्या चीज़ें हैं आपके पास? अगर जो साइंटिफिक मतलब तथ्यों पर जाया जाए, सबसे पहला साइंटिफिक तथ्य ये है कि आज तक कॉक पॉस्टुलेट करके एक विधि होती है जिसके ज़रिए हम वायरस को आइसोलेट किया जाता है। ये बताया जाता है कि वायरस क्या नुकसान कर रहा है शरीर के अंदर। 10 आदमी ऐसे छांटे जाते हैं जिनके अंदर वो वायरस पाया जाया हो, और 10 आदमी ऐसे छांटे जाते हैं जिनके अंदर वो वायरस ना हो, और फिर उनकी लॉन्ग टर्म स्टडी करी जाती है कि इस आदमी को ये तकलीफ हुई इस वायरस की वजह से, तो पता चलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस वायरस की बातचीत का जिक्र चल रहा है वो कोरोना वायरस आज तक आइसोलेट नहीं किया गया। अगर किया गया हो तो दुनिया की कोई लैब का एक एविडेंस दिखा दे सरकार, कोई सी सरकार, अमेरिका वाली, CDS, WHO, कोई भी एक। तो पहली बात, ये आइसोलेट नहीं किया गया। दूसरी बात, जिस कोरोना के नाम पर ये खेल चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, उसको जांचने के लिए सिर्फ एक ही विधि है, RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट जिसने बनाया था मौलिस साहब ने, वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब, जिनको बल्कि नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसको बनाने के नाम पे। बन गया था कब ये टेस्ट? 2015 में। इसको टेस्ट को खरीदा भारत ने कब? 2017 में। 2017 में वर्ल्ड बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर ये लिखा हुआ है कोविड-19 टेस्ट किट। अब आप बताइए, 2019 में एक बीमारी आती है जिसका नाम कोविड-19 रखा, उस बीमारी का नाम 2017 के किसी दस्तावेज में कैसे पाया जाता है आधिकारिक तौर पर? और भारत सरकार ने टनों के हिसाब से वो RT-PCR किट खरीदी गई। ये दूसरा एविडेंस है, तो ये आधिकारिक एविडेंस है। तीसरे नंबर पर आप ये कह रहे हैं कि ये जो वायरस है ये खतरनाक है। इस वायरस से पहले इवेंट 201 जो हुआ था जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसका फंडिंग बिल गेट्स ने किया था, उसके अंदर हर
देश को कैसे क्या क्या रोल अदा करना है आने वाले टाइम में, एक महामारी आने वाली है, उसके दस्तावेज अवेलेबल हैं ग्राउंड के ऊपर। तो टेस्ट के बेसिस पर जो ये आप लोग षड्यंत्र रच रहे हो, इस टेस्ट को बनाने वाला आदमी ये कह रहा है कि इस टेस्ट से किसी भी बीमारी का पता नहीं चलता है। तो जिस टेस्ट को खरीदा गया बीमारी से 2 साल पहले है, जिस टेस्ट से बीमारी का पता नहीं चलता, उसको आप पॉजिटिव नेगेटिव करके बता रहे हो। सरकार का आधिकारिक तौर पर यह मानना है कि आरटीपीसीआर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव देता है। फॉल्स पॉजिटिव देने का मतलब है कि वो मतलब फॉल्स हो रहा है। तो आपने उस आदमी को भी पॉजिटिव दिखाया। ब्राज़ील के अंदर ये हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये हुआ, आपके तंजानिया में ये हुआ कि वहाँ के राष्ट्रपतियों ने खुद अपने हाथों से खरबूजे को टेस्ट करके देखा, वो पॉजिटिव आया। आज आप 6 आदमियों को पॉजिटिव करा लो, 6 को नेगेटिव करा लो, आपकी मर्जी है। एक लैब से कराओगे, दूसरे लैब में नेगेटिव पॉजिटिव का खेल आता रहेगा। यानी कि ये जो टेस्ट का प्रोसीजर है, यही फ्रॉड है पहले नंबर पे। तो जिस बीमारी के एग्जिस्टेंस के लिए वायरस का पता नहीं, फिर उसके बाद उस टेस्ट के प्रोसीजर का पता नहीं, उस बीमारी को हमने महामारी बना दिया। महामारी बनने के लिए पहले 2009 से पहले महामारी के लिए कंडीशंस होती थी कि इतने लोग मरने चाहिए। तो 2009 में ये रूल बदला कि भाई साहब अब मरने से कोई टेंशन नहीं है, अब आपके इतने लोग इन्फेक्टेड होने चाहिए। तो इन्फेक्शन का जो टेस्ट का जो तरीका है वही फर्जीवाड़ा है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। मतलब कि टेस्ट का प्रोसीजर जो है वही ये कह रहा है कि भाई आपका नेगेटिव पॉजिटिव आना, फिर उसके ऊपर की जो ये कार्रवाई है, ये पूरी तरह से एकदम से फर्जी साफ साफ नज़र आ रहा है इस खेल के अंदर। उसके बाद आपका सिर्फ पॉजिटिव आना महामारी साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है, उसका नुकसान तो होना चाहिए ना। आपको साल में 2 बार खांसी, जुकाम, बुखार, ये वाली चीज़ें पहले भी होती रही हैं और ये ज़िंदगी भर होती रहेंगी जब तक इंसान है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ समंदर भी है, पहाड़ भी है, ज़मीन भी है, रेगिस्तान भी है, जब दूसरे इलाके सभी तरह की मिट्टी अवेलेबल है यहाँ पर। उसकी वजह से भारत का आदमी अंदर से उसकी नेचुरल इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ का आदमी बीमार नहीं होता इतना आसानी से। इससे पहले जितने वायरसेस आए, एड्स का वायरस आया, वो फ्रॉड साबित हुआ। यूरोपियन यूनियन ने WHO को फ्रॉड साबित किया। इससे पहले आपका H1N1 आया, वो फ्रॉड साबित हुआ, जिसको स्वाइन फ्लू का नाम दिया गया। इससे पहले एशियन फ्लू आया था 1918 से लेकर 1920 के अंदर। उससे एशियन फ्लू से एक्चुअली लोग, बीमारी से 5000 लोग मरे, और जब वैक्सीन आई तो 60,000 लोग मरे। उसके बाद वो खबरें टेलीविजन मीडिया से उड़ा दी जाती हैं। आज भी जो ये महामारी से रिलेटेड मैं सच्चाई बताता हूं, आज साहिल अपने सामने मरा हुआ, सामने उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है अभी तक भी। ये तो झूठ नहीं है। आप इस वीडियो को डाल सकते हैं तो आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ सकती है, क्योंकि सरकार ने IT के बंदे बिठा रखे हैं ये बताने के लिए कि लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचनी चाहिए। जानकारी नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा कि लोगों को पता ही नहीं होगा कि सरकार इस तरह का षड्यंत्र पहले भी करती रही हैं। ये षड्यंत्र पहले से होते रहे हैं। आपके 60,000 से ज़्यादा बच्चे पोलियो की ड्रॉप से अपंग हुए थे, पैरालिसिस हुए थे, और ये बात आधिकारिक तौर पर दर्ज है। जिसको चाहिए मैं दे दूंगा, जिसको भी चाहिए वो मैं दस्तावेज अवेलेबल करा दूंगा। इसके बाद आपको महामारी की डेफिनेशन क्यों बदलनी पड़ी भाई? इस देश के अंदर और बीमारियां कितनी हैं? 22 लाख बच्चा सिर्फ 3 वजह से मरता है अपने देश के अंदर। दस्त लगने की वजह से, इलाज ना मिलने की वजह से, और कुपोषण की वजह से। आप सोचिए, क्या इन बीमारियों के लिए सरकार इतनी सीरियस है? इस बीमारी से मरने का रेट 0.003% है, यह आधिकारिक तौर पर साबित हो चुका है। एक बीमारी TB 35% लोग मरेंगे 100%, जिसको वो उस लेवल पे पहुंच जाए, उसके लिए तो इतनी सीरियस नहीं है। वो भी तो संक्रमण फैलाने वाली बीमारी है। इसी के लिए खेल क्यों हो रहा है? बिलाल साहब, समझना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि 2017 में ये पूरा प्रोपेगेंडा तैयार कर लिया था, फाइल तैयार है इसकी, तो 2019 में लेकर के आते हैं। सीधे सीधे पे देखते हैं कि इसकी प्लानिंग पहले से तैयार थी। तो जब प्लानिंग तैयार है तो इस प्रकार से अपने ही देश के लोगों के साथ ऐसा करना क्यों ये सरकारों के लिए ज़रूरी है? सरकारों के लिए ज़रूरी नहीं है, सरकारें जिनसे चलती है। सरकार, आपको ये लगता है, देश के लोगों को ऐसा लगता है कि पार्टियां सरकार चलाती हैं, या नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या ये अरविंद केजरीवाल चला रहा है। ये भूल जाइए, ये सरकारें नहीं चलाते हैं। आज के टाइम पे अंबानी अडानी की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ के अंदर 20-30% का इन्वेस्टमेंट बिल गेट्स का है। सीरम इंस्टीट्यूट जो ये आपका कोविशील्ड बेच रही है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिका है, जो 22 देशों में बैन है,
उस वैक्सीन के अंदर 50% की पार्टनरशिप बिल गेट्स की है, सारी दवाई कंपनियों में बिल गेट्स की है। आपका जो पेस्टिसाइड का, पेट्रोल डीजल का धंधा और उसके बाद बिग फार्मा, जितना ये मेडिसिन का जो फार्मा है, बाकी का फार्मा सारा रॉकफेलर का है। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले चंद घराने हैं, जो ये मैंने 2-3 नाम लिए, बिल गेट्स, रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड, रेनल्ड्स और ये मतलब जितने भी बड़े वॉलमार्ट वाले, ये छोटे, ये तो चेहरे हैं। ये लोग क्या करते हैं, हर मुल्क के अंदर इनको जहाँ भी जो चीज़ नज़र आती है, इनकी नज़र उसके ऊपर होती है। अब भारत के अंदर अभी तक ये जो 100 साल से भारत ग्रो कर रहा है, जहाँ पहले बंजर ज़मीनें होती थी, आज वहाँ पर या तो बिल्डिंगें बन गई हैं, या वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन हो गया है, या वहाँ पर मेटल निकल आई है। आजकल तो तेल के कुएँ भी निकल आए हैं, सोना निकल रहा है, कोयले की खानें निकल रही हैं, और ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो चुकी है। जो आदमी, आप देखिए, बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा किसान है, 3.25 लाख एकड़ ज़मीन अकेले के पास है। उसने कैसे करी? वो उन किसानों को बर्बाद करके वो ज़मीनें खरीदता चला गया। आपका डेटा आधार कार्ड के डेटा के साथ जोड़ रहे हैं, ये आपको मालूम भी नहीं है। आधार कार्ड के डेटा का जो मालिक है नंदन नीलकेणी, वो प्राइवेट कंपनी को हमारा सारा डेटा दे रखा है, और माइक्रोसॉफ्ट का मालिक जो है बिल गेट्स है। यानी आप कहाँ जाते हो, आपका गूगल पे जो लोकेशन है, आप किससे बात करते हो, कितनी बात करते हो, कितनी देर सोते हो, क्या करते हो, सब कुछ उनके पास आपका अवेलेबल